आज सोमवार है तो हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, तुम्हें परखने की शक्ति होनी चाहिए, जिसको दूसरे शब्द में ज्योतिषी कहा जाता। ज्योतिषी माना परख ले, इससे ही तुम शिव शक्ति अवतार बन सकते हो। परखने की शक्ति से ही तुम स्वयं भी शिव शक्ति अवतार बन सकते हो। कोई असुर सामने नहीं आए। परखने की शक्ति वाले के सामने तो असुर आएगा ही नहीं, उनको तो दूर से ही वाइब्रेशन है। और फिर बाबा ने आज विशेष कुमारियों के लिए स्वागत किया, और ये मुरली है भी तभी लगता है कि कुमारियां है बच्ची में। 18/5 माना 69। 8/5 है ये 18। शायद अगले सोमवार सुनी होंगी कुमारियों ने, फिर मैं सुना लेंगी कुमारियां आई है ना। ओम शांति। आप सभी ने बुलाया है, या बाप दादा ने आप सबको बुलाया है। बोलो कुमारियां, आप लोग बुलाया है या बाबा ने बुलाया है? बाबा ने बुलाया है ना आप सबको। खैर किसी ने भी किसको बुलाया। जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है। क्या याद रखो? वो 2 बातें हैं, 2 मंत्र। जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं, उनके लिए बाबा ने 2 बातें कही है। क्या 2 बातें कही होंगी? निमित्त हुए बच्चों के लिए क्या 2 बातें कही होंगी? सेवादारी बच्चों के लिए है 2 बातें। राइट जवाब दिया कि हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। सेवादारियों को क्या होना है? एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। भाई ऑलराउंड ना, एवर रेडी ना। सभी एवर रेडी हो, सभी ऑलराउंड हो या नहीं? सभी एवर रेडी हो, ऑलराउंड हो या नहीं? सभी एवर रेडी हो ना। अच्छा, 6:45 हो गया है। मैं देख रही हूँ क्लास में कहीं एब्सेंट है क्यों? अगर ये 2 बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें, आप निमित्त बने हुए बच्चों को सदा एक स्लोगन याद रखना है। ऊपर कौन सा स्लोगन? ऊपर कौन सा स्लोगन? भाई कौन सा स्लोगन जी? हाँ, तो बड़े सब राइट जवाब दे रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे मुझे देख और भी करेंगे, या परी हुई होंगी।
ये कोई कोई पहले ही पढ़ देते हैं, कोई कोई पहले से ही पढ़ लेते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। क्या सुना? हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर सबके सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। क्या समझो भाई, क्या समझो? हम कौन है? हम सभी कौन हुए? पार्ट बजाने वाले कौन? एक्टर। एक होता है अपने आप से बैठ रिहर्सल करना, करते हैं ना, आईने के सामने बैठ रिहर्सल करेंगे, ये करेंगे, गाएंगे बजाएंगे। एक होता है अपने आप से रिहर्सल करना, एक होता है स्टेज पर सबके सामने पाठ बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, आंखों पर, हर कर्मेंद्रिय पर ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो क्या स्टेज पर एक्टर की एक्ट शोभावान होगी? होगी भाई, होगी नहीं। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते तो कितना न ध्यान देना पड़ता होता है ना। जब रिकॉर्डिंग होती, जब पहले तो रिहर्सल होती, जब लास्ट फाइनल कहते अभी भरते हैं, तो कितना ध्यान देंगे कि इधर से इधर आवाज भी न हो, ये भी न हो, कितना हो जाता। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता, हाथों पर, आंखों पर, सब पर। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती तो एक्टर की एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट के रिकॉर्ड जब भरते कितना ध्यान देते। आप सभी भी अपना रिकॉर्ड भर रहे हैं। हरीश, कितने जन्मों का रिकॉर्ड है? एक जन्म में रिकॉर्ड है। हाँ, तुम हर एक 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। तो द्वापर तो पीछे है ना। अभी हमारी प्रारब्ध तो 21 जन्मों के लिए है ना, माना अभी के पुरुषार्थ का हमारे को प्रारब्ध मिलेंगी 21 जन्मों के लिए। तो आप सभी भी अपने 21 जन्मों के लिए रिकॉर्ड भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय बहुत चारों तरफ का ध्यान रखना होता। वो ऐसा कि कोई जरा वो आवाज मक्खी का बना हो, रखते हैं ना ध्यान। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता, डिफेक्टेड हो जाता। तुम्हारे भी 21 जन्मों लिए सतयुगी राजधानी का अब रिकॉर्ड भर रहा है। जो रिकॉर्ड भरता है तो वह रद्द न हो जाए, ये सोचो। रद्द हुआ तो फिर दूर राजधानी में चले जाएंगे। रद्द होगा तो क्या हो जाएगा?
दूर राजधानी में चले जाएंगे। तो वह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर्स जब देखते हैं हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता तो अलबेलापन हो जाता है। दूसरे के सामने तो अलर्ट रहेंगे, नहीं तो फिर अलबेलापन होता। तो हमें समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ भी करते, सोचेंगे हम तो अपने पास में अकेले रहते, अकेले कमरे में है, लेकिन तुम्हारे सामने सारी सृष्टि है। क्यों? सारी सृष्टि की आत्मा ही तुम्हारे को चारों तरफ से देख रही है। सुना? भले अकेले हो फिर भी क्या सारी सृष्टि की आत्मा ही तुम्हें चारों तरफ देख रही है। ये बराबर मानने की बात है या नहीं मानने की है? हमें चारों तरफ में देख रहे हैं या नहीं? अकेले, अरे क्या अकेले रहते, जो भी करो, जैसे भी खाओ पियो सो मौज करो, घर बंद करके सो जाओ, जो करो। हाँ? या हमको चारों तरफ से सृष्टि देख रही है? क्या क्या मानते हो? हाँ? भी कहेंगे देख थोड़ी रही है, हमारे सामने तुम अकेले प्रैक्टिकल रहते हैं। एक्टिंग में तो वाइब्रेशन भी तो जाएगा। तो अकेले तो कोई नहीं है ना भाई, चारों तरफ सब देख रहे हैं या ना अकेले हो? हाँ, पांडवों क्या सोचते हो? अकेले रहते, अकेले मौज है, या अकेले में भी चारों तरफ सब देखते? हाँ, क्या सोचते? चारों तरफ देख रहे हैं या अकेले है? जी, कमरे में ना, परंतु जो अकेले भी रहते अकेले भी तो कोई रहते, तो भी उनको चारों तरफ देख रहे हैं या वो अकेले में मौज कर रहा है? एक्टिंग थोड़ी होती है। फिर भी कोई कैसा भी कुछ भी करे तो एक्टिंग तो भले हो, लेकिन अपने मन खुश करने लिए कमरे में ही मौज से रहे, खाए पिए जो सृष्टि देखती है। हाँ भाई, ये भी 5 एक 2 को देखते या चारों तरफ से सृष्टि देखती। सुना नाम? चलो 5 कमरे में देखते या सारा मधुबन आपको देखते? 5 काफी है, पर मधुबन तो आपको सारा नहीं देखता ना, सारा ब्राह्मण कुल देखता है या सिर्फ 5 देखते हैं? बुद्धू। अच्छा, सभी देखते हैं। कोई देखने वाला नहीं होता तो अलबेलापन रहता। जैसे अभी भी कौन पूछने वाला है? चलो क्या है, सुमार है तो क्या है, सोए पड़े है, नाया ना नाया घूम रहे हैं। अभी तो कोई चाय पीने उठा होगा। सतीश लौटा? अभी नहीं लौटा। और उसमें भी जो विज्ञान भवन, कुंज भवन या इधर में कोई सुखधाम रहते, उनको तो परवाह ही नहीं, उधर तो कौन देखता। शांति शांति अंतर मन में। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कोई देखने वाला नहीं है तो अलबेलापन रहता। तो हमें समझना चाहिए हम बल अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है।
अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी न फैल जाए। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या? खुशबू के साथ साथ कहां कहां बीच में और बात भी आ जाती है। भल खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती। देखो है ये खुशबू, ये कम फैलती, आगे आएंगी तो आएंगे, परंतु यहाँ ही थोड़ी बदबू रखी होंगी तो एकदम दूर तक चली। जरा भी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देंगी, माना बदबू। अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं, हाँ वो है गुलाब। ये क्या है, इसको क्या कौन सा कहते, गुलाब या रूह गुलाब? सच्चा है, पर इसको गुलाब कहते, रूह गुलाब नहीं होती। ये इसको क्या कहेंगे भाई भीमना, क्या कहेंगे इसको भाई बताओ? ये गुलाब, ये रूह गुलाब, क्योंकि इस सबसे मीठी खुशबू गुलाब जल इसी से निकलता, इसी फूल से, परंतु ये सबसे मीठी खुशबू होती। ये गुलाब की मैंने देखा, सब गुलाबों से इस गुलाब की खुशबू बहुत। सदा गुलाब दूसरा होता है, एक जिसको सदा गुलाब कहते, एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब, वह रूह की स्थिति में रहता है। रूहे गुलाब माना रूहानी स्थिति में रहे और रूहानी रूह को हमेशा नजदीक होते, ऐसे है रूहे गुलाब हो। दूसरी क्वालिटी जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छी रहती, बाकी रूहानी स्थिति में कम है, सर्विस में धारणा में अच्छे है, संस्कार शीतल है, खुद अपने को क्या समझते, किस नंबर का फूल समझते। कांटे तो यहाँ हो भी नहीं सके, तो भी गुलाब तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तिष्क की रेखा परखने आती है? अच्छा सुनो, रूहे गुलाब की परखने की निशानी, आप लोगों को मस्तिष्क की रेखा परखने आती है? ज्योतिषी बने हो व नहीं बने हो, भाई ज्योतिषी बने हो या नहीं बने हो, बाप दादा जो ज्ञान और योग के ज्योतिष दिखाते हैं वो कौन सी, उसी से क्या देखते हो? हर एक के ज्योतिषी हो तो हर एक से क्या देखते हो? हर एक के मुखरे से, हर एक के नैनों से, हर एक के मस्तक से क्या मालूम होता? मुखरे से, नैनों से, मस्तक से क्या मालूम होता है? इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से जास्ती मालूम पड़ता है। आप जो ज्योतिषी बने तो क्या ऐसे आपको परख शक्ति आई है? ऐसे ज्योतिषी बने हो, परख शक्ति आई है? नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर सूक्ष्म रहती, नैनों से भी परे। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। किसको परखना, यह भी
ज्योतिष विद्या है। अब सारी परखने पड़ी है, किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष विद्या भी जानते हो, यह कईयों में कमी है। ज्ञान और योग सीखते हो, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी तो जानते हो ना। जो ज्ञान योग में होंगे वे ये तुरंत जान लेंगे, भाई ये ज्ञान में कहाँ तक है, योग में कहाँ तक है, वो उनके सारी चलन से परख सकते। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके क्या परख हो जानी चाहिए? 1 सेकंड में क्या परख हो जानी चाहिए? बहुत अच्छा जवाब है। 1 सेकंड में क्या परख होनी चाहिए? 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को तुम परख सकते हो। तीनों कालों में भाई बराबर पुराना भगत है। मैं एक मिसाल, बाबा कहते हैं पुराना भगत होगा तो जरूर समझेगा, फिर भविष्य में भी इतना नजदीक आएगा। 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय उनकी, बाबा पर प्रेजेंट में भी, और वर्तमान समय उनकी वृत्ति क्या है, दृष्टि क्या है, और भविष्य में कहां तक ये अपनी प्रारब्ध बनाता है, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। ये ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स होती है कि सबको नोट करनी चाहिए। अच्छा है, हमेशा क्लास में कोई कोई बहुत अच्छी पॉइंट्स होती, नोट रखो तो ध्यान पर रहे। कॉपी पेंसिल भी सभी को होनी चाहिए हाथ में। यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वो बहुतों में कम है। यह कमी कभी भरनी चाहिए, ये कमी को भरने चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण न होगा, कमी होगी, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? अगर ये कमी होगी तो धोखा खाएगा। परखने की शक्ति नहीं होगी तो धोखा ही खाएंगे। कमी और धोखे आए, कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। आते हैं ना, अंदर एक बाहर दूसरी। अरे ऐसे चालाक होते जो बस परीक्षा के लिए भी कहीं आएंगे, देखेंगे क्या है, क्योंकि कई समझते हैं ये सिर्फ रटे हुए तोते हैं। भाई दोनों को पढ़ाया गया है, पका है, बस वो करते हैं, बाकी कुछ ज्ञान ध्यान नहीं है। अंदर या इतनी छोटिया या क्या समझेंगी, कुछ नहीं, जो रटाया है वो बस रटने बैठ गई है। खास करके छोटी बच्चियों को तो ऐसा समझ ये रटे हुए तोते हैं। भाई रटे हुए हो कुमारिया, अर्थ ये बेचारियां तो कहीं हिंदी शब्द ही नहीं समझते, क्या बोले। नहीं, अभी हम थोड़ा एक हम कर्नाटक के ऊपर, तमिलनाडु और तेलुगु के ऊपर एक नोटिस निकालो। मधुबन में वो टीचर आवे जो हिंदी बोले और सुने। अगर हिंदी समझे और बोल नहीं सकती तो मधुबन में टीचर नाटक, तब तुम लोग हिंदी समझेंगे, सीखेंगे। हम एकदम नाटक करेंगे क्या। तो कई बाबा कहते ये सिर्फ रटे हुए हैं, नहीं है। देखो कितनी स्वीट लवली, लेकिन इन्हों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। 2 बरस से सेंटर में रहे, साल भर हिंदी थोड़ी थोड़ी समझती, बहुत मुरली, कम से कम बाबा की मुरली तो फ्रैंक समझनी चाहिए। अच्छा, क्या कहा? हाँ, कई तो रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे। रंग रूप से भले ठाठ बाट वो सुटेल वुटेल आएंगे।
भिन्न भिन्न रूप से आएंगे। इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है। और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी चाहिए। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन ऐसी अशुद्ध आत्माएं भी आएंगी आप लोग के साथ। पाप आत्माएं भी बहुत आएंगी, क्योंकि समय ऐसा है, पाप आत्माएं बहुत है, तो आत्माएं अकाले मृत्यु पाप कर्म बढ़ते जाते, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती, और वह भटकती हुई भी आएंगी। इसलिए वह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी होती। कोई अशुद्ध आत्मा की भी प्रवेशता होती तो उनको भगाने लिए एक तो धूप जलाते और एक आग में कोई चीज तपाकर उनको लगाते तो सीधा हो जाते, और लाल मिर्ची भी जलाते हैं या खिलाते, जलाते वो करते हैं। तो आप सभी को फिर योग अग्नि से काम लेना है, कर्म इंद्रियों को योग में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं करे। योग अग्नि ऐसे टाइम बहुत बड़ी प्रबल चाहिए, जो कोई का भी वार ना हो। कभी कभी कहाँ वार हो जाता, कच्चे कमजोर है उन्हों का ऐसा जबरदस्त वार हो जाता जो परेशान, खुद भी तो और भी। तो फिर कोई का भी वार नहीं हो सकेगा। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्म इंद्रियां ढीली हुई, तो फिर प्रवेशता हो सकती। ये होती प्रवेशता है कमजोरी के कारण। देखेंगे डरने वाली है, कमजोर है, घबराते, उसमें सीधा अपना दबा। वह अशुद्ध आत्माएं बड़ी पावरफुल होती है, वह माया की पावर कम नहीं होती। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृत आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगे, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरी शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेही मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सब बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया, तो ज्यादा स्नेह दिखाना भी बहुत कभी नुकसानकारक होता है। स्नेह बाप दादा दैवी परिवार से करना है, न कि सबसे। सबको बहुत स्नेह नहीं दिखाओ, बाकी सबसे शक्ति रूप से सामना करना। कई बच्चे गफलत करते हैं, सुना? कई बच्चे फिर शक्ति रूप नहीं रहते तो गफलत करते हैं। जो उन्हों के स्नेह में आ जाते, वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। ये अंतम नारा भी है। तुम्हारा अंतम नारा है कौन सा? भारत माता शक्ति अवतार। तुम्हारा अंतम नारा भी है भारत माता शक्ति अवतार का गायन। भारत माता शक्ति अवतार गाया है, न के गोपी माता शक्ति अवतार, गोपकाएं माता शक्ति अवतार नहीं गया भाई। ये तो गोपकाएं हैं, उनको नहीं कहा है गोपकाएं शक्ति अवतार नहीं, भारत माता शक्ति। गोपकाओं का तो हुआ साकार रूप,
अभी अव्यक्त रूप में शक्ति अवतार बनो। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगी तो सर्व की शक्ति का मिलाकर तुम सब कमाल कर दिखाएंगे। कमाल होंगे कब? जब शक्ति रूप बन के दिखाए। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा है भाई? यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा है तुम्हारा? यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा है डॉली? पहाड़ पर अंगुली देना तुम्हारा अंतिम चित्र है, पहाड़ को अंगुली देने का। लेकिन अंगुली यह शक्ति की देनी है और कोई अंगुली नहीं। इस शक्ति अवतार के अंगुली से कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की अंगुली चाहिए, चाहे पांडव चाहे शक्ति, सबकी शक्ति की अंगुली चाहिए। अभी वह अंगुली पूरी रीत सब नहीं दे रहे हो। क्यों पूरी रीत क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों भाई क्यों नहीं पूरी रीत दे रहे हो? क्या हुआ है? अंगुली तेरी मेरी रहती है, एक है सीधी एक है यूं। तो यूं होंगी तो पार को तो एकदम सीधी चाहिए। इससे भी कलयुग इसमें हरे के दखा। अभी वह अंगुली पूरी रीत नहीं उठाते जरूर हो, परंतु कोई की तेरी कोई की सीधी। जब सब की पूरी सीधी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा और यह पहाड़ कलयुगी टल जाए। एक जैसी अंगुली देनी है, छोटी बड़ी अंगुली नहीं चलेगी भाई। अंगुली ये भी दियो तो दे जाएंगी तो ये एक ही बड़ी नहीं, ये तो ये अंगुली थोड़ी। एक जैसी अंगुली देनी है इस कलयुगी पहाड़ को। जल्दी जल्दी अंगुली दियो तो सत्युग की दुनिया आवे। साकार के साथ स्नेही हो तो जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप हरेक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ। क्या हरेक किसमें स्थित हो? शक्ति रूप में स्थित हो जाओ। तो आपकी भूले भटके हुए भगत भी न चाहते भी क्या होंगे? चुंबक की तरह खींच आवेंगे। समझा? अच्छा अच्छा, ओम शांति। अब सुनो कुमारियों की छोटा पॉइंट। आज कुमारियों के सर्विस के तिलक का दिन है भाई। आ रहा है ना, 1 तारीख तिलक देंगे ना। जैसे आप लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपके सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है। इतनी खुशी होती है। लेकिन ये याद रखना, जितनी सबके आगे तिलक लगाए रहे हो उतना सभी आप सबको देखेंगे। सबके बीच में तिलक लगेगा। तो यह कभी नहीं भूलना, इतनी हिम्मतवान सदा रहना। इस तिलक की लाज रखना। भाई राखी मनाने सब आए हो ना? आए हो ना? तो राखी का तिलक लगाया जाता है ना। राखी सुनी है कि
भाई क्या है, कहते हैं चंद्र ग्रहण है, क्या है वो, राखी नहीं मना रहे हैं, जरा दिन कहाँ कहते हैं ग्रहण है, उसी दिन राखी का दिन नहीं मना रहे हैं, जरा सा पूछो तो सही। आप लोग भी तिलक लगाने जाते हो तो क्या है, आई डोंट नो। मुहर्रम नहीं, कहते हैं चंद्र ग्रहण है, कहते हैं बहुत चंद्र ग्रहण है, क्या भाई क्या है, चंद्र ग्रहण है, ऐसा कुछ कह रहे हैं, जरा सा पूछो क्या, क्योंकि फिर आप लोग भी जाते हो ना राखियां बांधने। अच्छा, इतनी हिम्मतवान बना, इससे तिलक की लाज रखनी है। तिलक लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज है ना, राखी मिली है ना, अब स्व की रखिया कुल की रखिया। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है सुनाया ना, जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। यह तिलक साधारण नहीं, वहां भी इतनी सारी सभा देखेंगे, आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वाले को विशेष एक गुण का अटेंशन रखना पड़ता, वो कन्याओं को दिया होगा ना बाबा ने तिलक। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसे भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑलराउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। दूसरा नंबर, ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों का चलना है उन सब को बाप दादा ने टीका दे मुखमठा कराया। आज सभी से नैनो द्वारा मुलाकात कर ली, दूर होते हुए भी यथा योग यथा शक्ति बाप दादा के हर एक नंबर वार नजदीक हो। टीका दिया, टीका की लाज रखना। भल कोई कितना भी दूर बैठा हो लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा की नैनों में समाया है, इसलिए नूरे रतन कहते। नूरे रत्नों से आज नैनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी भरे हो, इसलिए विशेष कुछ नहीं कर सकते। साकार समय प्रति समय यह सूचना मिलती रही है बच्चों को कि ऐसा समय आएगा जो बाप को दूर से ही मुलाकात में मिलेगी। है ऐसा समय, बस दूर से मुरली बाबा चलाता, सामने में आया तो भी दृष्टि दिया, गुरु को सब चले। ऐसा समय देख रहे हैं, सबकी दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वह समय बदल रहा है। समय के साथ वह मिलन का सौभाग्य भी अभी नहीं रहा है, इसलिए अव्यक्त रूप से ही सबसे मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, सभी को नमस्ते। सुना, अभी तो सचमुच समय भी ऐसा है। हाँ, आएगा भी बाबा हफ्ते में एक ही दिन, फॉरेनर्स के लिए भी बाबा आएगा 15 दिन में एक दिन, और सबको लाइन में दृष्टि मिली। ओम शांति। ऐसे ही होगा ना।